मुझे पता नहीं है कि ईश्वर है या नहीं। मुझे पता होगा कभी तो जरूर निवेदन करूंगा। अभी मैं भी तलाश में हूं, मुझे कुछ पता नहीं, मैं अज्ञानी हूं। जरा सोचो, ऐसा कहते ही तुम कैसे निर्भर हो जाओगे, कैसे हल्के। और ऐसा कहते ही तुमने दूसरे आदमी को एक दिशा दे दी, ईमानदारी की, अन्वेषण की, खोज की, तलाश की। तुमने दूसरे आदमी में भी एक ज्योति जला दी। यह ज्योति ज्यादा मूल्यवान है उस झूठी बात से जो तुमने उससे कह दी होती, कहां ईश्वर है, मैं मानता हूं। और तुम 1000 तर्क देते, वे सब तर्क भी बासे होते, उन तर्कों का कोई मूल्य नहीं। आज तक ईश्वर के पक्ष में कोई तर्क दिया नहीं जा सका है, न विपक्ष में दिया जा सका है। ईश्वर तर्क की बात ही नहीं है। न तो सिद्ध किया जा सकता तर्क से, न असिद्ध किया जा सकता है तर्क से। ईश्वर तो अनुभव है। और न ईश्वर हिंदू है, न मुसलमान, न ईसाई, न कुरान में है, न बाइबल में, न वेद में। ईश्वर तो तुम्हारे स्वानुभव में है, और तुम्हारे अतिरिक्त कोई उसका गवाह नहीं हो सकता। तुम उसके साक्षी बनो। सरहप्पा ठीक कहते हैं, पीछे करना अध्ययन बंधु तुम औरों का, हो सावधान पहले अपना अध्ययन करो। पीछे दिखलाना आंखें औरों को, पहले अपने प्रति तो तुम बंदना अपने नयन करो। हो सावधान पहले अपना अध्ययन करो। जीते जीते थक गया जबकि जीने वाला, तज कर्म सजाकर मंच बन गया अभिनेता। वह कोई और न था, तुम ही कच्चे साधक, जिसने अपने को समझ लिया जीवन जेता। मन नहीं वचन के सूर रूप धरने वाले, तुम उतर मंच से भार मौन का वहन करो। हो सावधान पहले अपना अध्ययन करो। अभिमान तुम्हारा व्यर्थ कि तुम साधक विनम्र, तुम निरभिमान होने का मत अभिमान करो। कह दिया किसी ने यदि तुम हो ज्ञानी ध्यानी, यह बात मानकर मत उसका अपमान करो। यश फूलों का पर्यंक नहीं अंगारा है, तुम शयन करो इस पर, आपे का दहन करो। हो सावधान पहले अपना अध्ययन करो। उपदेश सुभाषित शब्दों के घड़िया जड़िया, जाने क्या क्या तुम समझ बैठते अपने को। मत समझो जग को मूर्ख, बनो मत मूर्ख राज। समझो न सिद्धि तुम अपना अहमपन अपने को। तुम बात उड़ाओ नहीं, चुराओ नहीं आंख। कच्चे घट हो जी भरकर ज्वाला सहन करो। हो सावधान पहले अपना अध्ययन करो। अभी कच्चे घड़े हो, अभी पको। कच्चे घट हो जी भरकर ज्वाला सहन करो। अभी तो तुम्हारे भीतर व्यर्थ की बकवास है। तुम उतर मंच से भार मौन का वहन करो। अभी तो तुम्हारे भीतर बड़ा अहंकार है। वही अहंकार तो तुम्हें सुझाव देता है कि मार्गदर्शन करो लोगों का, लोगों को चलाओ, रास्ता बताओ, ज्ञान दो। तुम शयन करो इस पर, आपे का दहन करो। यश फूलों का पर्यंक नहीं अंगारा है, तुम शयन करो इस पर, आपे का दहन करो। अभी खुद की आंखें बंद, तुम दूसरों की खोलने चले। अपने प्रति तो तुम बंद ना अपने नयन करो। पीछे दिखलाना आंखों को पहले, अपने प्रति तो तुम बंद ना अपने नयन करो। पीछे करना अध्ययन बंधु तुम औरों का, हो सावधान पहले अपना अध्ययन करो। पहले तो स्वयं को पढ़ो, फिर पढ़ाना। पहले जागो, फिर जगाना। पहले आंख खोलो, आंख पाओ, फिर तुम्हें चेष्टा न करनी पड़ेगी। जिन्हें तलाश है वे खुद ही तुम्हें ढूंढते चले आएंगे, वे सदा चले आते। तुम्हारा दिया जले तो दूर अंधकार में भटकते हुए लोग उस धीमे सी दिए की ज्योति को देख चल पड़ेंगे।
तुम्हारी तलाश शुरू हो जाएगी। जिन्होंने जाना है उनसे लोग पूछने चले आए, उन्हें जा जा के किसी को कहना भी नहीं पड़ता है, कहने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। सरहप्पा ठीक कहते हैं, उनकी बात को गांठ बांध लो। चौथा प्रश्न, आपने कहा जीवन को लीला समझो, कैसे? और यदि जीवन माया मात्र है तो इस जीवन की आवश्यकता क्या है? जीवन को लीला समझो, इस बात के कहने का यह अर्थ नहीं है कि जीवन लीला नहीं है और तुम्हें लीला समझना है। जीवन लीला है, तुम समझो चाहे ना समझो। जीवन का लीला होना तुम्हारे समझने पर निर्भर नहीं, जीवन का लीला स्वभाव है, यह सत्य है। तुम समझ लो तो तुम्हारे जीवन में सत्य से मिलने वाली शांति का आविर्भाव होगा। तुम न समझो तो असत्य से मिलने वाली अशांति का विस्तार होगा। तुम समझ लो तो संगीत पैदा हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारा तालमेल बैठ जाएगा विराट से। तुम न समझो तो तुम तालमेल के बाहर पड़े रहोगे, तुम्हारा छंद विराट के छंद के साथ न बैठेगा। वही दुख है। दुख क्या है? विराट के छंद से पृथक पृथक रहना, अपनी ढाई चावल की खिचड़ी अलग पकाना दुख है। जिस दिन तुम इस विराट उत्सव में सम्मिलित हो जाते हो, इस विराट संगीत में एक अंग बन जाते हो, बस उसी दिन सुख है, उसी दिन शांति है, उसी दिन आनंद है। जीवन लीला है, इसका क्या अर्थ? जीवन गंभीर नहीं है। परमात्मा गंभीर कैसे हो सकता है? गंभीरता तो उदासी है, उदासी तो रुग्णता है, उदासी तो विषाद है। उदासी तो उनमें होती जिनकी अपेक्षाएं हैं और फिर अपेक्षाएं पूरी नहीं होती तो उदासी होती। परमात्मा की कोई अपेक्षा नहीं, इसलिए उदासी कैसी? परमात्मा विषाद को कैसे उत्पन्न होगा? परमात्मा तो सदा ही आनंद मग्न है। यह जगत परमात्मा ने प्रयोजन से नहीं बनाया है, क्योंकि प्रयोजन तो उसका होता है जिसको कुछ पाना हो, आकांक्षा हो। परमात्मा तो वह है जिसके पास सब है, कुछ पाने को नहीं, कुछ और ज्यादा हो नहीं सकता। फिर उसने जगत को क्यों बनाया है? इसलिए इस देश के मनुष्यों ने ठीक बात कही, दुनिया के किसी और मनीषी ने इस गहन बात को नहीं पकड़ पाया है। सारी दुनिया में लोग यही कहते रहे कि परमात्मा ने जगत को रचा है, बनाया है, सृष्टि की है, इसके पीछे कोई प्रयोजन है, कोई महत् प्रयोजन है। और यह बात आदमी के मन को जमती भी है, क्योंकि हम सब प्रयोजन से जीते। तुम एक दुकान खोलते हो तो कोई लीला थोड़ी। तुम एक दुकान खोलते हो धन कमाना है, तुम शादी करते हो तो कोई लीला थोड़ी। तुम गंभीरता से शादी करते हो, घर बसाना है, बच्चे पीछे छोड़ जाना है, नहीं तो कौन करेगा श्राद्ध और कौन तुम्हारी खोपड़ी तोड़ेगा मरघट पर। हालांकि बच्चे ऐसे हैं कि जिंदगी में तोड़ देते, पुराने जमाने में मरने तक रुकते थे, और एकदम जल्दी में, हर चीज जल्दी में हो रही।
तुम प्रयोजन से जीते हो, तो तुमने परमात्मा को भी अपने ही हिसाब से सोच लिया कि वह भी प्रयोजन से जी रहा होगा। जरूर कोई लक्ष्य होगा, शायद हमको पता नहीं, मगर लक्ष्य तो होगा ही होगा। लेकिन परमात्मा का कोई लक्ष्य नहीं हो सकता। वह तो वही है जहां होना है, वह तो पहुंचा ही हुआ है। कोई मंजिल तो नहीं, मंजिल पर ही है। परमात्मा इस जगत को किसी प्रयोजन से नहीं रचता। फिर क्यों? हमारे सामने सवाल उठता है, फिर क्यों? ऊर्जा है। छोटे बच्चों को देखा, एक बच्चा बैठा है, कुछ नहीं तो बैठे बैठे डोल रहा है, करवट बदलता है। तुम उससे कहते हो शांत बैठो, वो शांत बैठे कैसे? ऊर्जा है, शक्ति का प्रवाह है। शक्ति ऊपर से बह रही, बाढ़ आई है शक्ति कि वो चुप कैसे बैठे। बच्चे नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तुम उनसे पूछो प्रयोजन, तो वो चौंकेंगे कि ये भी कोई बात है, नाचना काफी है, प्रयोजन क्या? या फिर तुम कवियों से पूछो कि तुमने जो गीत गाए प्रयोजन। तो अगर किसी ने प्रयोजन से गीत गाया हो तो वो कवि ही नहीं है। वो कहे कि इसलिए गीत गाया कि राजा की स्तुति करनी थी। वो कवि ही नहीं है, तुकबंद है। उसके गीतों का कोई मूल्य नहीं है। रविन्द्रनाथ जैसे कवि से पूछो तो वो कहेंगे ऊर्जा का सहज आविर्भाव है, मेरे बस में ना था, गाना ही पड़ा, प्रयोजन कुछ भी नहीं। गीत जैसे अपने से फूटा है, जैसे वृक्षों से फूल फूटे और पक्षियों के कंठ से सुबह गान निकले और रात आकाश तारों से भर गई। प्रयोजन क्या है? पैब्लो पिकासो चित्र बना रहा था, कोई आदमी आके खड़ा हो गया, गौर से देखता रहा, फिर उसने पूछा कि इस चित्र के बनाने का प्रयोजन क्या है? पिकासो ने अपने सिर से हाथ मार लिया। उसने कहा तुम पहाड़ों से नहीं पूछते, तुम वृक्षों से नहीं पूछते, तुम चांद तारों से नहीं पूछते, मेरे क्यों पीछे पड़े? ये जो पास में गुलाब का फूल खिल रहा है, इससे पूछो कि प्रयोजन क्या है। और अगर गुलाब का फूल खिल सकता है निष्प्रयोजन, तो क्या इतना हक मुझे नहीं है कि निष्प्रयोजन मैं रंग फैलाऊं कैनवस पर, चित्र बनाऊं निष्प्रयोजन? संगीतज्ञ जब अपनी परम गहराई में उतरता है तो संगीत का कोई लक्ष्य नहीं होता, संगीत अपने में ही अपना लक्ष्य होता है। कला कला के लिए, लीला का वही अर्थ है। परमात्मा दुकानदार नहीं है, कलाकार है। लीला का इतना ही अर्थ है। परमात्मा गणित से नहीं जी रहा है, काव्य से जी रहा है, इतना ही लीला का अर्थ है। लीला का अर्थ है ये खेल है। परमात्मा के पास इतनी ऊर्जा है कि करे क्या? तो फूल बनाता है, पक्षी बनाता है, लोग बनाता है। और देखो कैसा रंग बिरंगा जगत, अद्भुत जगत है। ये ऊर्जा की बाढ़ है। पश्चिम के बड़े रहस्यवादी कवि ब्लैक ने कहा है, एनर्जी इज डिलाइट। ऊर्जा आनंद है। यह वक्तव्य उपनिषद के वक्तव्यों जैसा वक्तव्य है, उसी कीमत का, उसी मूल्य का। जहां ऊर्जा है वहां ऊर्जा बहेगी और आनंद प्रकट होगा। वहां नृत्य होगा, गीत गाए जाएंगे, फूल खिलेंगे और ऊर्जा अजस्र है, अनंत है, इसलिए खेल जारी रहेगा। तो मैंने जब तुमसे कहा कि जीवन को लीला समझो, तो मैंने ये नहीं कहा कि तुम समझोगे तो जीवन लीला होगा। मैंने इतना ही कहा कि जीवन तो लीला है ही, तुम समझोगे तो तुम्हें सद्बुद्धि आएगी। तुम्हारे नहीं समझने से जीवन में कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम में फर्क पड़ता है। ठीक ठीक समझोगे तो जोड़ बैठ जाएगा,
तरंग बैठ जाएगी। तुम्हारे तार परमात्मा के तार के साथ कपने लगेंगे। और अगर तुमने ठीक ठीक ना समझा, तुम कुछ का कुछ और समझते रहे, तो तुम्हारे तार अलग थलग चलते रहेंगे। उसका नाच चलता रहेगा, तुम अलग अकेले पड़ जाओगे। धार्मिक व्यक्ति में उसको कहता हूं जिसने परमात्मा का लीला में रूप समझा और उस लीला में रूप में अपने को सम्मिलित कर दिया। अधार्मिक व्यक्ति में उसको कहता हूं जो प्रयोजन से जी रहा है। समझ लेना जरा मेरी व्याख्या को, क्योंकि अगर मेरी व्याख्या ठीक से समझ में आई तो तुम्हारे तथाकथित धार्मिक कहे जाने वाले 99% लोग मेरी व्याख्या के हिसाब से अधार्मिक हो जाएंगे। और बहुत से लोग जिन्होंने तुमने कभी भी धार्मिक की तरह नहीं सोचा, वे धार्मिक हो जाएंगे। मैं दोहरा दूं मेरी परिभाषा, धार्मिक वह है जो परमात्मा की लीला के साथ संयुक्त हो गया है, जिसने अपने जीवन को भी लीला बना लिया, जिससे अब न कहीं जाना है, न कुछ होना है, न कुछ पाना है। स्वर्ग भी नहीं, वैकुंठ भी नहीं, मोक्ष भी नहीं, कुछ नहीं पाना। यह क्षण पर्याप्त है। यह क्षण पूरा पूरा मन को भर रहा है, प्राणों को भर रहा है। आह्लाद है यहां और अभी। इसी आह्लाद में बाढ़ आई है, तो कभी नाच पैदा हुआ, तो कभी गीत पैदा हुआ। वे ही नाच, वे ही गीत, प्रार्थनाएं। धार्मिक व्यक्ति वह है जिसने जगत का लीला में रूप समझा और उसके साथ एक हो गया। तब बहुत से कवि जिनको तुम कभी धार्मिक नहीं समझते, मेरे हिसाब से धार्मिक हो जाएंगे। बहुत से नर्तक, बहुत से संगीतज्ञ, बहुत से चित्रकार मेरे हिसाब से सारे कलाकार परमात्मा के ज्यादा निकट हैं बजाय तुम्हारे तथाकथित तपस्वियों के, तुम्हारे तथाकथित मुनियों के, साधुओं के। क्योंकि तुम्हारे साधु प्रयोजन से चल रहे हैं। पूछो किसी साधु से कि उपवास क्यों कर रहे हो, तो वो कहता मोक्ष जाना। ये दुकान ही है, ये नया फैलाव हुआ सौदे का। पूछो किसी साधु से कि तुम सिर के बल क्यों खड़े हो, वो कहता बैकुंठ जाना, कि परमात्मा को प्रसन्न कर रहा हूं। परमात्मा पागल है कि तुम सिर के बल खड़े होगे तो प्रसन्न होता है। अगर परमात्मा को सिर के बल ही खड़ा करना था तो तुम्हें सिर के बल ही खड़ा किया होता। इतनी बड़ी भूल तो ना करता कि तुम्हें पैरों के बल खड़ा करता। अगर परमात्मा को उपवास में इतना ही रस था तो तुम्हें पेट ही क्यों दिया था? तुम्हारे पेट में पहले ही पत्थर भर दिए होते, न लगती भूख, न होता उपद्रव। अगर परमात्मा को तुम्हें उदासी देखना था तो हंसी की क्षमता क्यों दी थी? तो तुम्हारे ओंठों पर मुस्कुराहट आने का उपाय क्यों रचा था? अगर परमात्मा तुम्हें उदास ही जानना चाहता था तो तुम्हें उदास ही बनाया होता, तुम्हें उदासी में ही रंगा होता, तुम्हें मुर्दा ही पैदा किया होता, तुम्हें जिंदगी ना दी होती और जिंदगी के सारे रंग न दिए होते और जिंदगी का इतना बड़ा इंद्रधनुष न फैलाया होता। न होते वृक्ष हरे, न खिलते फूल, न पक्षी गीत गाते। लेकिन परमात्मा ने तुम्हें आनंद के लिए तत्पर किया है और तुम प्रयोजन के कारण परेशान हो। तुम कहते हो हर चीज में प्रयोजन होना चाहिए। माला भी फेरते हो तो आनंद से नहीं, नजर लगाए बैठे हो कि कितनी बार, 1000 बार माला फिर जाए तो फिर परमात्मा प्रसन्न होगा। एक घर में मैं मेहमान था, उन सज्जन ने सारा घर भर रखा है, किताबें ही किताबें, किताबें ही किताबें। वो राम राम लिखते रहते हैं, बस उनका पूरा काम है सुबह से सांझ तक किताबें खराब करना, राम 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 राम। वो मुझसे कहने लगी, आप देखते हैं इतना मैंने राम लिख डाला, करोड़ों ना राम लिख डाले, इसका मेरा क्या फल होगा, आप मुझे कहिए। मैंने कहा फल, अगर कहीं नरक है तो पड़ोगे नरक,
उन्होंने कहा नर्क में आप मजाक करते हैं। मैंने कहा इतनी किताबें खराब की, बच्चों के काम आ जाती, स्कूल में बंटवा देते, बच्चों में राम देख लेते, उनको किताबें दे देते, राम के काम आ जाती किताबें। तुमने व्यर्थ ही खराब कर दी। और अगर तुम्हें लिखने की धुन थी कि बिना लिखे रुक ही नहीं सकते थे, तो कम से कम सिलेट पट्टी पर लिखते रहते और मिटाते रहते। किताबें क्यों खराब की? वो कहने लगे आप पहले आदमी जो इस तरह की बात कर रहे हैं। यहां तो मेरे घर में जो आता है वो ही कहता आप भी धन्य भागी, आपने संदेह पैदा कर दिया। जो भी आता है वो कहता है कि आप तो पुण्य लोक जाएंगे। इतना राम लिख डाला। मैंने उनसे कहा कि एक आदमी मरा, जिंदगी भर राम राम ही करता रहा था, और धीरे भी नहीं करता था, जोर से करता था। जोर से नहीं करता था, लाउड स्पीकर लगा के करता था, ताकि मोहल्ले भर के लोगों को भी मुफ्त ही पुण्य मिलता रहे। ऐसे कई लोग हैं जो मुफ्त पुण्य देते मोहल्ले वालों को, चाहे उनको सोना हो, मगर वो कहते हैं राम राम। वो कहते हैं अखंड कीर्तन हो रहा है। अखंड कीर्तन को वो अखंड कीर्तन कहते। वो आदमी मरा, संयोग की बात, उसके सामने एक और आदमी रहता था जो बिल्कुल नास्तिक था, वो भी मरा, एक ही दिन मरे। धार्मिक ने तो समझा कि बेचारा जाएगा नरक, ये मैं जाऊंगा स्वर्ग। और जब देवदूत लेने आए और उसको ले चले नरक की तरफ, तो उसने कहा ठहरो भाई, तुमसे कुछ भूल हो रही। नरक उसको ले जाओ जिसने कभी राम का नाम ना लिया, मैं तो राम राम ही जपता रहा। उन्होंने कहा हमसे कुछ भूल नहीं हो रही। ये कोई भारतीय सरकार का दफ्तर नहीं कि भूल हो जाए, ये कोई सरकारी काम नहीं है, ईश्वरी काम है, यहां भूल चूक होती नहीं। तुमको नरक भेजा है, उसको स्वर्ग। उसको स्वर्ग? उसने कहा निश्चित भूल है, पहले मुझे परमात्मा से मिलना है। खैर दोनों परमात्मा के सामने मौजूद किए गए। नास्तिक की आंखों से तो आंसू बह रहे थे, वो तो भरोसे नहीं कर सकता था कि मुझे और स्वर्ग। और आस्तिक की आंखों से आग बरस रही थी कि मुझे और नरक। और उसने जाति से कहा कि सुनते हैं, जिंदगी बिता दी चिल्ला चिल्ला के, अकेले नहीं चिल्लाया, मोहल्ले भर पर आवाज लगाई, लाउड स्पीकर लगवाया, खर्चा भी किया, अखंड कीर्तन करता रहा। और इसका ये फल, मुझे नरक क्यों भेजा जा रहा है? परमात्मा ने कहा इसीलिए कि तूने जिंदगी भर मुझे भी नहीं सोने दिया। अब तू स्वर्ग में रहेगा और लाउड स्पीकर लगाएगा, झंझट खड़ी होगी। यहां देवी देवताओं को सोने दे भैया, तू नरक जा, वहां लगाना लाउड स्पीकर, वहां तुझे जो करना हो करना। और इस नास्तिक को यहां क्यों बुलाया जा रहा? उसने कहा इससे मैं इसलिए प्रसन्न हूं तेरे कारण। तूने मुझे इतना सताया है कि मैं इस पे खुश हो गया कि इसने एक भी दफे मेरा नाम नहीं लिया, एक भी दफे परेशान नहीं किया। तेरे कारण मैं इस पे खुश हो गया हूं। तुम जब भी किसी काम में लगे हो, अगर उसमें परिणाम की आकांक्षा है, तो वह काम सांसारिक हो गया, दुकानदारी हो गई, व्यवसाय हो गया। मैं तुमसे कहता हूं संसार लीला है। इसलिए मैं अपने सन्यासी को गंभीर होने को नहीं कह रहा हूं, उससे कह रहा हूं जीवन को मौज से लो, हल्के हल्के, नाचते नाचते, मुस्कुराते मुस्कुराते। यही तुम्हारी प्रार्थना, यही तुम्हारी उपासना। और तुम पूछते हो और यदि जीवन माया मात्र है तो इस जीवन की आवश्यकता ही क्या है? ठीक है, तर्क और गणित वाले विचार में ऐसा प्रश्न उठेगा ही। या तो होना चाहिए गंभीर मामला, तब तुम राजी हो, कोई महत्व प्रयोजन होना चाहिए। अगर कोई प्रयोजन नहीं है तब सवाल उठता है तो फिर इसकी जरूरत ही क्या है? उत्सव की तुम्हें कोई जरूरत ही नहीं दिखाई पड़ती, सहज आनंद की तुम्हें कोई अर्थवत्ता ही नहीं मालूम होती।
कभी सुबह घूमने गए हो? और अगर कोई पूछ ले कि इसका प्रयोजन क्या है, क्यों जा रहा है घूमने, कहां जा रहा है, और तुम कहो कि सिर्फ घूमने जा रहे हैं, इसमें कहां जाने का क्या सवाल है, सिर्फ घूमने निकले। और वो कहते फिर निकले ही क्यों? उत्तर चाहिए। अगर या तो दफ्तर जा रहे हो, ठीक, दुकान जा रहे हो, ठीक, कारखाना जा रहे हो, ठीक, पत्नी बीमार है दवा लेने जा रहे हो, ठीक, नॉन तेल लकड़ी के लिए जा रहे हो, ठीक, घूमने तफरी के लिए तुमने कोई लखनऊ समझ रखी? ये पूना है, पुण्य की नगरी है, कहां जा रहे हो? ये कोई लखनऊ तो नहीं। तो फिर तुम्हें बहाने खोजने पड़ते हैं। तुम कहते हो कि स्वास्थ्य के लिए, कि मैं प्राकृतिक चिकित्सा में विश्वास करता हूं, कि मेरा तीर्थ है उर्ली कांचन, सेहत बनाने के लिए जा रहा हूं। तब दूसरा आदमी राजी हो जाता कि फिर ठीक है तो जाओ। मगर काश तुम कहो कि बस घूमने के लिए घूम रहा हूं, ये सुबह, ये ताजी हवा, ये पक्षी, ये सूरज का उगना, ये फिर प्रभात, ये फिर एक सुबह का आगमन पर्याप्त है। ऐसे ही मजे में निकल पड़ा हूं, ऐसी मस्ती में। तो दूसरा आदमी पहुंचेगा फिर निकले ही क्यों? हमने जिंदगी को ऐसा गणित में कस लिया है कि गणित के बाहर हम कुछ भी नहीं होने देते, कुछ भी नहीं। हर चीज गणित के सिकंजे में कस गई है। तो तुम्हारा प्रश्न स्वाभाविक है कि फिर माया क्यों? अगर मानते ही नहीं हो कि माया क्यों, तुम्हें उत्तर चाहिए ही चाहिए, तो यह रहा उत्तर। दिखती पहले धूप रूप की, दिखती फिर मटमैली काया, दोहरी झलक दिखाकर अपनी मोह मुक्त कर देती माया। देखा एक सुंदर स्त्री, पड़ गए मोह में, प्रेम में, फिर एक दिन पाया कि वृद्ध हो गई, झुर्रियां पड़ गई चेहरे पर, अब बड़ी विरक्ति होने लगी। पहले देखा दूर सुहावना दृश्य, फिर पास गए कुछ भी न पाया। दूर से देखा इंद्रधनुष, पास गए मुट्ठी में कुछ भी ना आया। दिखती पहले धूप रूप की, दिखती फिर मटमैली काया, दोहरी झलक दिखाकर अपनी मोह मुक्त कर देती माया। असंभाव भावी की आशा, पूर्ति चरम शाश्वत अपूर्ति की, ललक कलक में झलक दिखाती अनासक्त आसक्ति मूर्ति की, अंत सत्य को सुगम बनाती हरि की अगम अछूती छाया। मन में हरि रसना पर सटरस, अधर धरे मुस्कान सुहानी, हरि तक उसे नचाती लाती, हरि की जिसने बात न मानी। शकुन दिखाकर अंध तने को हरि माया ने खेल खिलाया, संज्ञाहत हो या अनात्मरत, आत्ममुग्ध या आत्म प्रवंचक, पहुंचाया है हर झूठे को माया ने झूठे के घर तक। लग्न लगाकर मोह मग्न को मृगजल जलनिधि पार कराया। अपनी समझ जिसे हर कोई करता रहता मेरी तेरी, वह अनेक जनमन विलासनी, एकमात्र श्री हरि की चेरी। मैंने इस सहस्त्र रूपा को राममयी कह शीस झुकाया। अगर तुम कहते हो प्रयोजन चाहिए ही चाहिए, अगर मानो मेरी बात तो मत पूछो प्रयोजन, सब लीला है। मगर चित्त मानता ही ना हो, गणित ने ऐसा सिकंजा कसा हो, तो फिर ऐसा समझो कि माया तुम्हें जगाने का एक उपाय है। माया तुम्हें चेताने का एक उपाय है। दिखती पहले धूप रूप की, दिखती फिर मटमैली काया, दोहरी झलक दिखाकर अपनी मोह मुक्त कर देती माया। शायद हरि तक तुम सीधे जा भी नहीं सकते,
पहले पड़ोगे किसी सुंदर स्त्री के प्रेम में, सुंदर पुरुष के प्रेम में, लेकिन जल्दी ही सौंदर्य तिरोहित हो जाता है, हाथ रिक्त खाली रह जाते। ऐसे बार बार चूक चूक करके, भूल भूल करके एक दिन तुम्हें याद आती कि अब उसी को प्रेम करें जो शाश्वत है। अब उसी को चाहें जिसे चाह लेने से सब चाहें मिट जाती। अब उसी को पालें जिसे पा लेने से फिर कुछ और पाने को शेष नहीं रह जाता है। हरि तक उसे नचाती लाती, हरि की जिसने बात ना मानी। तुम सीधे सीधे ना मानो तो माया तुम्हें मना देती। भटको, टूटो, रोगग्रस्त हो, हजार पीड़ाओं से भरो, सड़ो, सीधे नहीं मानते तो भटक भटक कर मानो, जागो, लग्न लगाकर मोह मग्न को मृगजल जलनिधि पार कराया। मैंने इस सहस्त्र रूपा को राममयी कह शीश झुकाया। लेकिन जो जानते हैं वो माया को भी नमस्कार करेंगे। यह भी उसी का खेल है। मैं तुमसे कहता हूं माया को छोड़ना मत, यह भी उसी की छाया है। परमात्मा प्रिय है, उसकी छाया भी प्रिय है। इसी छाया को अगर ठीक से समझ लोगे तो इसी छाया के माध्यम से तुम उसे समझ लोगे जिसकी यह छाया है। पर फिर भी मैं तुमसे कहता हूं हल्के हल्के, गुरु गंभीर ना हो जाना। सदियों से गुरु गंभीर धर्म ने मनुष्य की बड़ी हत्या की है। सारे मंदिर उदास हो गए, मस्जिदें, मंदिर, चर्च मरघटों जैसे हो गए। त्यागी मत बनना। भोग में कहीं छिपा है भगवान, उसे वहीं तलाश करना। जब तुम भोजन करो तो कहीं स्वाद में उसे तलाश करना। इसलिए तो अद्भुत वचन कह सके उपनिषद, अन्नम ब्रह्म। ये कोई छोटे मोटे लोगों ने नहीं कहा। छोटे मोटे लोग तो अस्वाद सिखाते। उपनिषद कह सके अन्नम ब्रह्म, अन्न ब्रह्म है। सब सौंदर्य उसकी ही झलक है। जैसे चांद आकाश में निकला और झील में उसकी झलक पड़ी। जब कोई स्त्री या कोई पुरुष तुम्हें सुंदर मालूम पड़ता है तब झील में तुमने चांद देखा। सूफी फकीर जुन्नैद जब भी किसी सुंदर स्त्री को देखता था, भाव विभोर होकर उसकी आंख से आंसू बहने लग जाते, रास्तों पे खड़ा हो जाता था। अनेक बार उसके शिष्यों ने कहा, अच्छा नहीं मालूम होता, आप जैसा प्रसिद्ध पुरुष, आपके सैकड़ों शिष्य, आप किसी सुंदर स्त्री को देख के एकदम ठिठक के खड़े हो जाते। जुन्नैद का सुंदर स्त्री उसकी झलक है, उसकी आंख से आंसू बहने लगते थे, कृतकृत्य हो जाता था। जुन्नैद मुझे जमता है। सुंदर स्त्री में भी उसकी झलक, सुंदर पुरुष में भी उसकी झलक। झलक मात्र ही है, इसलिए जल्दी ही खो जाएगी। चांद बना झील में, एक कंकड़ गिर जाएगा कि उपद्रव हो जाएगा, एक कंकड़ गिर जाएगा कि सब चांद खो जाएगा, सब झील हलचल मच जाएगी। देर नहीं है यहां, सब क्षणभंगुर है, मगर छाया तो उसी की है। माना कि झील में बना चांद जरा से कंकड़ के गिरने से खो जाता है, मगर इससे भी क्या यह सिद्ध तो नहीं होता कि जो चांद झील में बन रहा है वो असली चांद की छवि नहीं। झील में देखो चांद को और फिर तलाश में निकल जाओ असली चांद की। झील में देखो चांद को, फिर आकाश में खोजने लगो।
संसार में देखो परमात्मा को, फिर आकाश में खोजने लगो। मगर संसार को छोड़ के भागने की कोई भी जरूरत नहीं, झील को त्यागने की कोई भी जरूरत नहीं। झील को जिसने त्याग दिया वो शायद आकाश की तरफ आंख भी ना उठा पाए। कौन उसे याद दिलाएगा? कौन उसे बताएगा कि आकाश में चांद निकला? उसकी आंखें जमीन में गड़ी रहेंगी और जमीन में प्रतिबिंब नहीं बनते, झील में प्रतिबिंब बनते। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, राग की, रंग की इस अपूर्व माया को छोड़कर मत भागना, भगोड़े मत बनना, जगोड़े बनो, जागो। आखिरी सवाल, आप हजारों लोगों को सन्यास क्यों दे रहे हैं? सन्यास का अर्थ जानते हो? सन्यास का अर्थ है, मेरा अर्थ, जीवन को जीने की कला। जीवन को सम्यक रूपेण जीना। लोग जीना भूल गए, इसलिए हजारों लोगों को सन्यास दे रहा हूं। लोग भूल ही गए हैं कि जीना कैसे, और जिन्होंने बुलाने में सहयोग दिया है उन्हें अब तक सन्यासी समझा जाता रहा है। इसलिए सन्यास नाम मैंने चुना ताकि प्रायश्चित्त हो जाए। प्रायश्चित्त के निमित्त मैं कुछ और नाम भी चुन सकता था, मैं कोई और वस्त्र भी चुन सकता था, लेकिन मैंने सन्यास ही नाम चुना। और मैंने गैरिक वस्त्र ही चुने, क्योंकि गैरिक वस्त्रों पर और सन्यास पर बड़ी कालिख लग गई है। इनके कारण ही बहुत से लोग जीवन का छंद भूल बैठे, भगोड़े बन गए, इसी सीढ़ी से भागे हैं, इसी सीढ़ी से वापस लाना है। और सन्यास के नाम पर जो कालिख लगी उसको मिटा देना है। सन्यास को अब नाचता हुआ आनंद मग्न रूप देना है। सन्यास को एक नया संस्कार देना है, एक नई संस्कृति देनी। अब जिसे मैं सन्यास कह रहा हूं उसका पुराने सन्यास से कुछ भी लेना देना नहीं, ये उसके ठीक विपरीत है। इसलिए अगर पुराने सन्यासी मुझसे नाराज हों तो तुम आश्चर्य न करना, स्वाभाविक है। उन्होंने तो कभी सोचा ही नहीं कि ऐसा भी सन्यास हो सकता है। सन्यास जो संसार में पैर जमा के खड़ा हो, सन्यास जो घर परिवार परिजनों के विपरीत ना हो। सन्यास के नाम पर कितने घर उजड़े हैं तुम्हें पता है? लुटेरों ने इतने घर नहीं उजाड़े, हत्यारों ने इतनी स्त्रियों को विधवा नहीं किया है, दुष्टों ने इतनी माताओं को रोता नहीं छोड़ा है जितना सन्यासियों ने। मगर अच्छे नाम के पीछे कुछ भी चले छिप जाता है। नाम भर अच्छा हो तो तुम रो भी नहीं सकते। कोई सन्यासी हो गया घर द्वार छोड़कर, अब पत्नी रो भी नहीं सकती। देखते हो कैसी तुमने गर्दन कस दी है लोगों की। पत्नी को लोग समझाएंगे तू धन्यभागी है कि तुझे ऐसा पति मिला जो सन्यासी हो गया। अब ये पत्नी आशा पीटेगी, आटा पीसेगी कि चक्की चलाएगी, रोती रहेगी, मगर ये अपने आंसुओं को वाणी ना दे सकेगी, ये किसी से कह भी ना सकेगी। और पतिदेव कभी अगर नगर में आएंगे, संन्यास्त हो गए हैं अब, तो उनके चरण छुएगी और ऊपर ऊपर मानेगी कि धन्यभागी हूं मैं, और भीतर जानेगी अभागी। इसके बच्चे अनाथ हो गए
और कौन जाने कितनी स्त्रियां वैश्याएं न हो गई होंगी, और कितने बच्चे भिखमंगे न हो गए होंगे, कितने बच्चे गैर पढ़े लिखे न रह गए होंगे, कितने बच्चों को दवा न मिली होगी और मर न गए होंगे, कितने मां बाप बुढ़ापे में असहाय न हो गए होंगे, उनके हाथ की लकड़ी न छूट गई होगी। तुम जरा देखो तो, अगर सन्यास के नाम पर हुआ जो अब तक का भगोड़ापन है, हजारों साल का, उसका हिसाब लगाया जाए तो हिटलर और तैमूर लंग और चंगेज खां और नादिर शाह और महमूद गजनबी, इन सब ने जो भी अत्याचार ढाए, सबके इकट्ठे भी जोड़ लो तो उनका कुछ जोड़ सन्यास के द्वारा हुए अत्याचारों के मुकाबले कुछ भी नहीं। मगर बात अच्छी, झंडा सन्यास का है, उसके पीछे सब छिप जाता है, सब खून छिप जाता है। मैं इस सारी कहानी को नया ढंग देना चाहता हूं। सन्यास को मैं पहली बार पृथ्वी के प्रेम में संलग्न करना चाहता हूं, क्योंकि मेरे लिए पृथ्वी और परमात्मा में भेद नहीं, अभेद है। यह एक महत क्रांति है जो घट रही। पृथ्वी का संगीत खो गया है, आनंद खो गया है, जीवन की रसधार छिन्न भिन्न हो गई। तुम्हें ऐसी बातें सिखाई गई हैं जिनके कारण तुम ठीक से जी ही नहीं सकते। तुम्हें जीवन विरोध सिखाया गया, जीवन निषेध सिखाया गया, तुम्हें आत्मघाती वृत्तियों की निरंतर उपदेशना दी गई है। तुम नाच भूल गए, तुम गीत भूल गए, वीणा पड़ी है तुम्हारे हृदय की और तुम तार नहीं छेड़ते। सन्यास एक नई झंकार को जन्म देना है। क्यों कस रहे हो तार को? क्या जन्म देना है नई झंकार को? कहीं पर कुछ शिथिल करते और कर कसते कहीं, नियति के कर कौन चालित कर रहा यदि तुम नहीं। नियति धरती रही किसके हेतु साज सिंगार को? क्यों कस रहे हो तार को? क्या जन्म देना है नई झंकार को? अवन की तू भी बनी है, गगन के पर्दे लगे, प्राण का है तार जिसमें नित्य नूतन स्वर जगे। लिए बैठी गोद में यूं नियति सृष्टि सितार को, क्यों कस रहे हो तार को? क्या जन्म देना है नई झनकार को? विलंबित बेकल अंगुलियां खोजती झंकार को, नाद के है सिंधु अब तो बिंदु की बौछार हो। मिला दो स्वरलोक में अब सार और असार को, क्यों कस रहे हो तार को? क्या जन्म देना है नई झनकार को? हां, निश्चय ही जन्म देना है नई झंकार को। सन्यास तुम्हारे तारों का कसना है। मिला दो स्वरलोक में अब सार और असार को। पृथ्वी और परमात्मा को, देह और आत्मा को, सार और असार को मिला देना है, एक ही संगीत का अंग बना देना है। स्थूल वीणा पर सूक्ष्म संगीत उठता है, विरोध नहीं है, दोनों में तालमेल है, दोनों में एक का ही विस्तार है। अवनी की तू भी बनी है, गगन के पर्दे लगे, प्राण का है तार जिसमें नित्य नूतन स्वर जगे। लिए बैठी गोद में यूं नियति सृष्टि सितार को, क्यों कस रहे हो तार को? क्या जन्म देना है नई झंकार को? प्रकृति लिए बैठी है सितार को अपनी गोदी में और तुम भूल गए बजाना, तुम्हें याद ही ना रही, तुम्हारा तारों से संबंध ही छूट गया, तुम्हारी अंगुलियों की कला जाती रही। तुम्हारे पास पैर है, पैरों में छिपी नाच की क्षमता है, उसे जगाना है। सन्यास इस जगत को फिर से एक उत्सव बनाने की कला है। इसलिए हजारों हजारों को सन्यास दूंगा। रंग देना है सारी पृथ्वी को वसंत के इस रंग से। गैरिक रंग वसंत का रंग है।
मधुमास आना है पृथ्वी पर, इसलिए सन्यास दे रहा हूं। पर याद रखना, भूलकर भी मेरे सन्यास को पुराने सन्यास से एक मत समझ लेना। यह बात ही और है, यह आयाम ही और है। मगर प्रवेश करोगे तो ही स्वाद पा सकोगे। अब तुमने पूछा है तो जरूर तुम्हारे मन में भी सन्यास लेने की कहीं ना कहीं छिपी हुई कोई कामना होगी, नहीं तो पूछते ही क्यों? कहीं सुख बुगाता होगा कोई बीज टूटने को, कहीं आतुर होगी कोई बात, कोई तार तुम्हारे भीतर भी झंझना उठा होगा। और जानने का एक ही उपाय है, होना। सन्यास कोई ऐसी बात नहीं कि तुम बाहर बाहर दर्शक की तरह खड़े होकर देखते रहो, पूछते रहो हजारों लोगों को सन्यास में क्यों दे रहा हूं। जरा यह भी तो पूछो कि हजारों लोग सन्यास क्यों ले रहे हैं। जरूर हजारों लोगों के हृदय में कुछ बज उठा होगा, मैंने उनके तार कहीं छू दिए। आओ तुम भी पास, तुम भी वीणा लिए बैठ, तुम्हारे भी तार कसे, तुमसे भी संगीत जन्मे, तुमसे भी नाद का जन्म हो। ओंकार प्रतीक्षा कर रहा है तुमसे भी बहने को। आओ बहाएं ओंकार को, जगाएं ओंकार को, ताकि तुम्हारी नियति पूरी हो सके। वही व्यक्ति सम्यक रूपेण जीता है जो परमात्मा को जान लेता, और वही सम्यक रूपेण मरता है जो परमात्मा को जान के मरता है। आज इतना है।